तो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे 2012 में आई एक स्पेनिश मिस्ट्री हॉरर मूवी रेक 3 की डिटेल स्टोरी लाइन के बारे में, जो कि एक ज़ोंबी आउटब्रेक मूवी है। इस मूवी की टाइमलाइन रेक 1 के साथ जुड़ी है, यानी जब रेक 1 का अपार्टमेंट में केओस स्टार्ट था तो तब ये मूवी भी कहीं चल रही थी, यानी ये दो इकट्ठी हैं। अगर आप लोगों ने रेक 1 की वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लें, जिससे आपको इस वायरस की काफ़ी समझ आ जाएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कुछ बच्चों की फोटोज को, जो कि पैदा होने से लेकर बड़े होने तक दिखाई जाती हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम अद्रियान होता है। वो अपने कज़न कोल्डो की शादी पर आया था। जी हाँ, ये वही कोल्डो है जिसकी चाइल्डहुड फोटोज आपने पहले देखी थी। आज इसकी शादी है। अद्रियान कोल्डो को छोड़कर कुछ और गेस्ट को रिकॉर्ड करने लगता है और उसे मिलता है एक बंदा जिसको सारी वेडिंग रिकॉर्ड करने का काम मिला था। वो बोलता है मेरा नाम अतून है। तभी एक और बंदा शादी पर पहुंच जाता है। वो कोल्डो का अंकल विक्टर होता है। अंकल विक्टर के हाथ में एक जख्म होता है। तो अद्रियान अंकल से पूछता है कि हाथ पे क्या हुआ है। अंकल बताता है मैं एक पेट क्लीनिंग पर था और क्लीनिंग पर एक मरीज डॉग भी था और तभी उस पागल कुत्ते ने मुझे काट लिया और ये जख्म दे गया। लेकिन अंकल बोलता है मैंने इलाज करवा लिया है, बड़ी बात नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दुल्हन की फैमिली को। वो भी सभी शादी में पहुंचने वाले थे और दुल्हन का नाम क्लारा होता है। ये वही क्लारा है जिसके चाइल्डहुड फोटोज आपने पहले देखी थी। इसकी शादी अपने चाइल्डहुड फ्रेंड कोल्डो के साथ है। शादी की सेरेमनी स्टार्ट होती है। दुल्हन स्टेज पर पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाकर सेरेमनी पूरी करते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। दोनों खुशी से एंजॉय कर रहे थे। फैमिली फोटोज, ग्रुप फोटोज खिंचवा रहे थे। तभी क्लारा का ग्रैंडफादर भी पहुंच जाता है। ग्रैंडफादर को सुनने की बीमारी होती है, वो सब कुछ सुन नहीं सकता और ये बात याद रखना, बाद में बहुत ज़्यादा काम आएगी। सभी एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, केक काटते हैं और एंड में खाना खाते हैं और खाने पर एक स्पॉन्ज बॉब भी होता है। लेकिन ये सभी चीज़ें करते करते रात हो जाती है। तभी अद्रियान की नज़र उसी अंकल पर जाती है जो कि खून की वोमिटिंग कर रहा था। लेकिन अद्रियान समझता है शायद अंकल ने ज़्यादा पी ली है। तभी वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है। जी हाँ, आप समझ जाओ आगे क्या होने वाला है। अब डांस पार्टी शुरू होती है। सभी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन तभी सभी की नज़र उसी अंकल पर पड़ती है जो कि अकेला मज़े ले रहा था। सभी अंकल से बोलते हैं इधर से उतर जाओ, ये जगह खतरनाक है। सभी बोलते हैं उतर कर नीचे आ जाओ और अंकल एग्री करता है और एकदम डायरेक्ट ही नीचे आ जाता है। क्या नीचे आया? आप कभी ऐसे नीचे मत आ जाना, क्योंकि हर कोई अंकल नहीं होता। अंकल के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। सभी गिरे हुए अंकल को ही देख रहे थे। तभी एक औरत अंकल को चेक करने आती है, लेकिन अंकल उसे काट लेता है और उसकी नेक की नसों को तक खींच लेता है। अंकल खड़ा हो जाता है और तभी वो एक औरत पर पान थूक देता है, खून का पान, और पूरे हाल में केओस मच जाता है। सभी भागते फिर रहे थे, कोई बचने की कोशिश कर रहे थे, कोई इन्फेक्टेडों के हाथों काटे जा रहे थे। पूरा केओस मचा हुआ था और इसी केओस में क्लारा और कोल्डो दोनों अलग हो जाते हैं। कोल्डो कज़न अद्रियान और एक और बंदे के साथ किचन में छुप जाता है। कोल्डो की नज़र अद्रियान के कैमरे पर पड़ती है और बोलता है तुम कैमरे के साथ क्या कर रहे हो? अद्रियान बोलता है मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सभी को पता चलना चाहिए कि इधर क्या चल रहा है। लेकिन कोल्डो कैमरा छीन लेता है और गिराकर लात मारकर फाउंड फुटेज स्टाइल का एंड करता है और अब ट्रेडिशनल कैमरा स्टार्ट होता है। जी हाँ, मूवी ने सिर्फ फाउंड फुटेज का सिर्फ नाम यूज़ किया। किचन में अतून भी होता है, उसे एक ग्रिल नज़र आती है। वो बोलता है ग्रिल
का रास्ता शायद किसी सेफ जगह पर ले जाए। वो ग्रिल को खोलने लगता है, लेकिन तभी इन्फेक्टेड भी दरवाजा तोड़ने लगते हैं। अतुन ग्रिल खोल रहा था और वो दूसरा बंदा उसकी मदद करने आता है, लेकिन स्क्रू ड्राइवर उसे गिर जाता है। इन्फेक्टेड दरवाजा तोड़ने वाले थे और तभी अद्रियान को एक और रास्ता नजर आता है। अद्रियान और वो दूसरा बंदा सीलिंग उतार देते हैं और एक नया रास्ता तैयार हो जाता है, लेकिन अतुन कहता है नहीं, मैं नहीं जा सकता, मेरे लिए छोटा है। तभी इन्फेक्टेड दरवाजा तोड़ देते हैं। अतुन सभी को भेजकर अकेला रह जाता है। सभी सीलिंग के रास्ते में चले जाते हैं और आगे बढ़ते हैं और चलते चलते रास्ते के एंड तक पहुंच जाते हैं। सभी बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगते हैं और तभी कोल्डो को वही पुलिस कार नजर आती है। कोल्डो आगे मदद मांगने जाता है, लेकिन कार में पुलिस वाले के साथ एक इन्फेक्टेड भी होता है। वो कोल्डो को पकड़ लेता है। तभी अद्रियान को एक पाइप नजर आता है। वो पाइप को पकड़ लेता है और उसकी मदद से इन्फेक्टेड को कंट्रोल में लाता है। वो उस दूसरे बंदे से हेल्प मांगता है और वो दूसरे बंदे को एक टी रेंच नजर आता है। वो बंदा इन्फेक्टेड को टी रेंच से मारने लगता है और इन्फेक्टेड को इतना मारता है कि उसका जूस ही निकाल देता है। इन्फेक्टेड को मारने के बाद वो बंदा पुलिस कार में बैठ जाता है और कार के वॉकी टॉकी के जरिए मदद की भीख मांगने लगता है, लेकिन मदद की जगह सजा मिल जाती है। तभी एकदम से पुलिस कार का सायरन बज जाता है, यानी इन्फेक्टेड अब कार के सायरन की वजह से वहां आ जाएंगे। इन्फेक्टेड आने लगते हैं और सभी वहां से भागते हैं। सभी आगे बढ़ रहे थे और उनके साथ इन्फेक्टेड भी, लेकिन तभी उन्हें एक दरवाजा नजर आता है, लेकिन दरवाजा लॉक था। कोल्डो इन्फेक्टेड का ध्यान भटकाने का प्लान बनाता है, लेकिन प्लान से पहले ही एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोल देती है और सभी अंदर चले जाते हैं। कोल्डो सभी से क्लारा का पूछता है, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं पता था। तभी क्लारा की आवाज एक स्पीकर से आने लगती है। वो बताती है, मैं एक फादर के साथ हूँ, हम दोनों जिंदा हैं, जिससे सभी खुश हो जाते हैं। और तभी आवाज आना बंद हो जाती है और ये देखकर सभी दोबारा दुखी हो जाते हैं। जी हाँ, सारी खुशी 10 सेकंड में चली गई। एक वेटर बताता है वो कंट्रोल रूम में छुपे हैं, वहाँ ही माइक्रोफोन्स मौजूद हैं। तभी कोल्डो को वहाँ एक पुराना आर्मर नजर आता है। वो वेटर के साथ कंट्रोल रूम जाने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ क्लारा और फादर कंट्रोल रूम में होते हैं। क्लारा टीवी में देख रही होती है कि इन्फेक्टेड किसी भी इंसान को नहीं छोड़ रहे। तभी वो फादर से पूछती है कि ये क्या चल रहा है। फादर उसे मेन बॉस ट्रिस्टीना मेडेरोस की कहानी सुनाता है कि कैसे वो हमेशा के अंधेरे में कैद है। अगर आप ट्रिस्टीना मेडेरोस की फुल स्टोरी सुनना चाहते हो तो आप रेक 2 की डिटेल स्टोरी देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको इस मेन बॉस की समझ आ जाएगी। तभी इन्फेक्टेड भी आने लगते हैं। वो जल्दी से दरवाजा बंद करती है, लेकिन इन्फेक्टेड दरवाजा ही तोड़ने लगते हैं और अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। इन्फेक्टेड शीशे की वॉल भी तोड़ने वाले थे और क्लारा को एक रस्सी नजर आती है। वो दोनों रस्सी के जरिए नीचे जाने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ कोल्डो और वेटर भी कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ रहे थे। क्लारा और फादर रस्सी की मदद से एक दूसरे रूम में पहुंचते हैं और रूम में उन्हें 2 लोग और मिलते हैं जो कि बचने के लिए सोफे के पीछे छुपे थे, लेकिन इनकी शक्लों से तो कुछ और ही लग रहा है। आप लोग समझ जाओ कि मेरा क्या मतलब है। वो दोनों फादर और क्लारा के साथ जाने का प्लान बनाते हैं। अब वो 4 लोग हो गए और दूसरी तरफ वेटर और कोल्डो भी कंट्रोल रूम तक बस पहुंच गए थे, लेकिन रास्ते में वेटर निकल जाता है और अब अकेला कोल्डो रह गया। और दूसरी तरफ उन 4 के पीछे इन्फेक्टेड पड़ जाते हैं। वो सीढ़ियों से नीचे जाने लगते हैं, लेकिन सीढ़ियों पर भी इन्फेक्टेड थे। एक इन्फेक्टेड फादर को पकड़ लेता है, लेकिन फादर बाइबल के वर्सेस कोट करने लगता है, जिससे इन्फेक्टेड शांत हो जाते हैं। वो शांत किस तरह हुए इसकी डिटेल आपको रेक 2 मूवी में मिलेगी, जिसकी वीडियो मैंने पहले ही बनाई है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तभी कोल्डो कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है जिधर उधम मचा हुआ था। वो भी उन्हीं टीवी से
कैमरास की वीडियोस देखने लगता है। उसे टीवीज में अद्रियान दिखता है। वो एक बस के पास था और उसके साथ बहुत से बच्चे खड़े थे। ये वही बस है जिसमें बहुत सारे गेस्ट आए थे। अद्रियान बस का दरवाजा खोलकर सभी बच्चों को अंदर भेजता है, लेकिन इन्फेक्टेड भी उनकी तरफ आ रहे थे। सभी बस पर चढ़ जाते हैं और बस का दरवाजा भी बंद हो रहा था, लेकिन एक इन्फेक्टेड दरवाजा पकड़ लेता है, यानी बस भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और सारे इन्फेक्टेड बस के दोनों तरफ से अंदर आ जाते हैं और अद्रियान का बस के बीच में ही एंड हो जाता है। दूसरी तरफ वो तीनों भी आगे बढ़ रहे थे और उन्हें वही स्पंजबॉब मिलता है जो कि अभी तक जिंदा है। क्लारा को वहाँ एक ब्रेकर बॉक्स नजर आता है। वो ब्रेकर को ऑन कर देती है जिससे लाइट वापस आ जाती है। वो सभी एक गिराज टाइप जगह पर खड़े थे, लेकिन एक लड़की डरने लगती है। वो बोलती है मुझे माफ कर दो, मैं तो तुम्हारी शादी में आना भी नहीं चाहती थी। वो रोने लगती है। तभी ब्रेकर फिर से बंद हो जाता है। क्लारा दोबारा ब्रेकर को ऑन करती है, लेकिन दूसरी लड़की को एक इन्फेक्टेड सच बोलने की सजा देता है। इन्फेक्टेड लड़की को काट लेता है और लड़की का भी एंड होता है। दूसरे दोनों गिराज का शटर खोल रहे थे। सभी किसी तरह बाहर निकल जाते हैं। तीनों भागते भागते एक जगह तक पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी स्पंजबॉब और दूसरा बंदा क्लारा को उधर ही छोड़कर आगे खुद चेक करने जाते हैं। क्लारा वहां अकेली रह जाती है, लेकिन तभी उसका अकेलापन खत्म करने के लिए एक इन्फेक्टेड आ जाता है। वो इन्फेक्टेड को देखती है जो कि उसकी मॉम होती है। इन्फेक्टेड मॉम अपनी बेटी को देख रही थी, फिर एकदम से अटैक कर देती है, लेकिन तभी कोई उसको गोली मार देता है। जी हाँ, वो स्पंजबॉब था जिसने उसे बचा लिया। इन्फेक्टेड माँ अपनी बेटी के सामने ही मर जाती है। क्लारा अपनी मॉम की इन्फेक्टेड बॉडी को पकड़कर रोने लगती है, लेकिन वो दूसरा बंदा बोलता है अब चलो, ये तुम्हारी मॉम अब नहीं है। वो बोलता है जल्दी चलो वरना सभी मरेंगे। जी हाँ, क्योंकि इन्फेक्टेड भी गन शॉट सुनकर वहाँ आ रहे थे। तीनों भागने लगते हैं, लेकिन इन्फेक्टेड वहाँ बहुत सारे आ गए थे। तभी भागम भाग में स्पंजबॉब भी पकड़ा जाता है और स्पंजबॉब का भी इधर ही एंड हो जाता है। अब वो दोनों रह गए। दोनों भागते भागते एक फॉरेस्ट में घुस जाते हैं और तभी उस दूसरे बंदे को एक बेसमेंट डोर नजर आता है। दोनों अंदर चले जाते हैं और दूसरी तरफ कोल्डो हॉल में आ जाता है जहाँ इन्फेक्टेडों ने हरकम मचाया हुआ था। दूसरी तरफ वो दोनों उस रास्ते से एक अंडरग्राउंड टनल में पहुंच गए थे। उन्हें टनल का एग्जिट नजर आ जाता है। वो बंदा बोलता है चलो, लेकिन क्लारा बोलती है मैं सिर्फ कोल्डो के साथ ही जाऊंगी। बंदा बोलता है अगर कोल्डो जिंदा होता तो जरूर कोई ना कोई साइन देता, लेकिन कोई साइन नहीं तो कोई कोल्डो नहीं। क्लारा जाने के लिए मान जाती है, लेकिन दूसरी तरफ कोल्डो हॉल में एक माइक देखकर कोई गाना फुल वॉल्यूम में चला देता है। तभी दूसरी तरफ गाने की आवाज क्लारा सुन लेती है। वो बोलती है ये गाना मैंने पहले भी सुना है। वो उस दूसरे बंदे को बोलती है कि ये कोल्डो है, वो हमें साइंस दे रहा है, ये गाना हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। वो बोलती है गाने के सारे इक्विपमेंट्स तो हॉल में हैं, यानी कोल्डो हॉल में है। तभी वहाँ एक चेंसो पड़ा होता है। वो चेंसो उठा लेती है और बोलती है तुझे जाना है तो चला जा, लेकिन मैं हॉल में वापस जा रही हूँ। लेकिन वो बंदा उसे अकेला छोड़कर नहीं जाता। दोनों हॉल की तरफ की जर्नी स्टार्ट करते हैं और दूसरी तरफ कोल्डो हॉल छोड़कर दोबारा किचन में आ जाता है और वहाँ अतून बैठा होता है और एकदम से अतून लुढ़क जाता है और अतून के पीछे वही शाना अंकल दोबारा नजर आता है। अंकल आगे बढ़ने लगता है और एकदम से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन कोल्डो एक नाइफ अंकल में घुसा देता है, लेकिन अंकल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कोल्डो पर दोबारा अटैक करता है, लेकिन कोल्डो का हाथ एक बोतल पर पड़ता है। वो अंकल पर बोतल से अटैक करता है, लेकिन अंकल दोबारा बिग शो की तरह खड़ा हो जाता है। अंकल उस पर अटैक करता है और उसे धक्का दे देता है और इसी धक्के में इस बार उसकी नजर एक किचन डिवाइस पर पड़ती है और डिवाइस को उठा लेता है और ऑन करके पागल अंकल के मुंह में डाल देता है और डिवाइस
अंकल के मुंह के अंदर की चीजों का जूस बना देती है और अंकल का एंड होता है। दूसरी तरफ दोनों हॉल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी टनल में इन्फेक्टेड भी आ जाते हैं। वो दूसरा बंदा बोलता है जल्दी से भागो, लेकिन क्लारा का जेसन जाग जाता है। वो इन्फेक्टेडों से फाइट करने जाती है, लेकिन चेनसो ऑन ही होता नहीं है, तो वो हाथों से फाइट शुरू करती है। वो अकेली सभी इन्फेक्टेडों पर भारी पड़ रही थी। चेनसो ऑन हो जाता है। वो एक इन्फेक्टेड का चेहरा काट देती है और दूसरे इन्फेक्टेड को आधा ही काट देती है। और इस सीन के लिए मेरे पास बहुत बातें हैं जो कि हम एंड में करेंगे। और वो दूसरा बंदा फाइट के बीच में इन्फेक्टेड हो जाता है। वो एक जगह पर बैठ जाता है और क्लारा उसे सॉरी बोलकर उसका सर चेनसो से उड़ा देती है। अब वो भी अकेली रह गई। तभी दूसरी तरफ कोल्दो को शोर की आवाज आ रही थी। वो ग्रिल से देखता है और उसे क्लारा भागती नजर आती है। वो उसे आवाज देता है और दोनों एक दूसरे को दोबारा देखते हैं। वो लैडर नीचे खींचती है और ऊपर जाने लगती है। वो ऊपर आ जाती है और दोनों एक दूसरे का काफी देर बाद हाथ पकड़ते हैं, लेकिन रास्ते में तो ग्रिल थी, यानी पहले ग्रिल का इलाज करना पड़ेगा। तभी हॉल में इन्फेक्टेड पार्टी भी शुरू हो रही थी। कोल्दो बोलता है नीचे स्क्रू ड्राइवर गिरा है, वो ढूंढो वरना ग्रिल नहीं खुल सकती। क्लारा दोबारा नीचे स्क्रू ड्राइवर ढूंढने जाती है और स्क्रू ड्राइवर उसे मिल भी जाता है। वो दोबारा ऊपर आती है और स्क्रू ड्राइवर कोल्दो को दे देती है, लेकिन नीचे से भी इन्फेक्टेड आने लगते हैं। सभी इन्फेक्टेड भी लैडर पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन ग्रिल एंड टाइम पर खुल जाती है और दोनों एक बार दोबारा मिलते हैं, लेकिन इन्फेक्टेड किचन में घुसने की कोशिश करते हैं। कोल्दो बोलता है सीलिंग वाले रास्ते से चलो, लेकिन सीलिंग से भी एक इन्फेक्टेड रेंगता आ रहा था। किचन का दरवाजा इन्फेक्टेड खोल लेते हैं और दोनों सभी तरफ से घेरे जाते हैं। कोल्दो बोलता है अगर हमारे बच्चे होते तो तुम एक बहुत देखभाल माँ बनती। इन्फेक्टेड आगे बढ़ रहे थे तो दोनों एक साथ मरना पसंद करते हैं, लेकिन तभी कंट्रोल रूम से किसी की आवाज स्पीकर से आने लगती है। जी हाँ, ये वही फादर था जो अब तक जिंदा था। फादर कंट्रोल रूम से बाइबल के जेनेसिस के क्वोट्स पढ़ रहा था, जिससे इन्फेक्टेड दोबारा शांत हो जाते हैं। दोनों आहिस्ता आहिस्ता किचन से बाहर निकल आते हैं। हॉल में भी सारे इन्फेक्टेड शांत हुए थे। वो दोनों हॉल से बाहर निकल आते हैं। फादर कोट्स पढ़ रहा था, जिसकी वजह से दोनों का रास्ता शांत हो जाता है। दोनों बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी क्लारा का ग्रैंडफादर उस पर अटैक कर देता है और कोल्दो ग्रैंडफादर के अंदर स्वॉर्ड घुसा देता है, लेकिन क्लारा को भी काट लिया गया। जी हाँ, सिर्फ ग्रैंडफादर ने ही अटैक क्यों किया वो आप लोग जानते हैं, इसलिए मैंने बोला था कि मेरी वो बात याद रखना बाद में काम आएगी। और अब आप लोगों को पता है ग्रैंडफादर ने ही क्यों अटैक किया। क्लारा अपना हाथ एक स्टोन पर रख देती है और कोल्दो को बोलती है मेरा बाजू ही अलग कर दो। कोल्दो भी स्वॉर्ड उठा लेता है और उसका बाजू अलग कर देता है, जो कि बड़ा पेनफुल मोमेंट था। कोल्दो उसका बाजू एक कपड़े से बांध देता है ताकि खून की स्पीड थोड़ी कम हो सके। और इस बार वो बोलती है अगर हमारे बच्चे होते तो तुम जरूर एक अच्छे बाप बनते। कोल्दो क्लारा को लेकर जाने लगता है और दोनों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अथॉरिटीज ने एग्जिट सील कर दिए। जी हाँ, रैक 1 की तरह। कोल्दो देखता है क्लारा भी अंकल की तरह खून की वॉमिटिंग कर रही है, यानी बाजू को काटने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वायरस ने फिर भी अपना काम कर दिया। कोल्दो क्लारा को उठाकर सील्ड एरिया से बाहर निकलने लगता है। अथॉरिटीज बोल रही थी दोनों अंदर रहो, बाहर मत निकलना, लेकिन कोल्दो फिर भी बाहर जाता है। दोनों बाहर पहुंच जाते हैं। इंस्पेक्टर्स चेक करते हैं और बोलते हैं उसे नीचे रख दो, वो इन्फेक्टेड है, लेकिन कोल्दो उनकी बात नहीं मानता और क्लारा को एक आखिरी किस करता है, लेकिन इन्फेक्टेड क्लारा उसकी जुबान ही मुंह से बाहर निकाल लेती है। अब वो पूरी तरह इन्फेक्टेड हो गई। वो चिल्ला रही थी तो अथॉरिटीज उन दोनों पर ही शूटिंग खोल देते हैं और दोनों को गोलियां मार मार कर नीचे गिरा देते हैं।
तभी इन्फेक्टेड क्लारा कोल्डो को देख रही थी और कोल्डो भी इन्फेक्टेड क्लारा को देख रहा था। क्लारा अपना हाथ बढ़ाती है और कोल्डो भी अपना हाथ बढ़ाता है। दोनों एक दूसरे के हाथ पर अपना हाथ रखते हैं और जिस तरह साथ में पैदा हुए थे उसी तरह साथ में ही दम तोड़ देते हैं और इसी सीन के साथ मूवी का एंड होता है। तो मूवी की बात करें तो मूवी ठीक थी, ना तो इतनी बुरी थी और ना ही इतनी अच्छी थी। दोनों शादी के पहले दिन ही मर गए, यानी रैक 1 में जैसे ट्रिस्टीना मेडेरोस ने एंजेला को अंधेरे में खींच लिया था और मिशन फेल्ड होता है, और फिर रैक 2 में वही डिमोनिक एंजेला प्रीस्ट का सर नीचे मारकर उसे खत्म करती है और मिशन दोबारा फेल्ड हो जाता है। और इसी तरह रैक 3 में भी दोनों की शादी शुरू होने से पहले ही एंड हो जाती है और मिशन इस बार दोबारा फेल्ड हो जाता है। जब कोल्डो कंट्रोल रूम में बस वाला सीन देख रहा था तो उसके पीछे रैक 1 लगी हुई थी। जी हाँ, ये एक ईस्टर एग था जो कि काफी अच्छा था। और जहाँ रैक 1 में एक इन्फेक्टेड को कंट्रोल करना मुश्किल था, यहाँ रैक 2 में एक मार्थोस को कंट्रोल करना अजाब बना हुआ था। तो वहीं रैक 3 में सब कुछ उल्टा था, जहां मानो जैसा बहादुर बंदा एक इन्फेक्टेड को कंट्रोल में बड़ी मुश्किल से ला रहा था। यहाँ रैक 2 में सारे स्वॉट वाले वेपन्स के साथ इन्फेक्टेडों को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में ला रहे थे। वहीं अकेली क्लारा इतने इन्फेक्टेडों को अकेले ही मार डालती है। जहां वो चेनसो ऑन कर रही थी उसे 15 से 20 सेकंड्स लग गए, लेकिन सभी भागने वाले पागल इन्फेक्टेड इस पर कुछ ज्यादा ही स्लो थे। जी हाँ, मूवी में सब कुछ बदल गया। अगर इन्फेक्टेड रैक 1 या रैक 2 वाले होते तो क्लारा बड़ी देर की ही मर जाती। लेकिन कुछ भी बोलो, लास्ट सीन ने सारी मूवी की इज्जत को बचा लिया। कैसे पैदा हुए, कैसे बड़े हुए, कैसे साथ साथ जिंदगी गुजारी और कैसे शादी वाले दिन ही दोनों मर गए। और यही थी मूवी की डिटेल समरी। रैक 3 के बाद रैक 4 भी आई थी जो कि रैक 2 का डायरेक्ट सीक्वल है। लेकिन सीक्वल सुनकर पागल मत हो जाना, मूवी सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनी थी और सबसे फ्लॉप मूवी बन गई। इसलिए प्लीज मुझे आप लोग रैक 4 को एक्सप्लेन करने का मत बोलना। मूवी बहुत ज्यादा बेकार है, अगर आप देखेंगे तो सभी पूरी सीरीज के ही दुश्मन बन जाएंगे। मूवी देखकर आप लोगों का ही दिमाग खराब होगा। लेकिन अगर फिर भी आप लोग रैक 4 की डिटेल स्टोरी की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना, तो फिर मैं रैक 4 की भी स्टोरी ले आऊँगा। और मैं आज से इस रैक सीरीज का बल्ब इधर ही ऑफ करके जा रहा हूँ। अगर आप लोगों की डिमांड आएगी तभी ये बल्ब मैं ऑन करूँगा और रैक 4 की भी डिटेल स्टोरी वीडियो लाऊंगा। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत देर लगती है। तो फिर जल्दी जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबा दो, कहीं वो भी इन्फेक्टेड ना हो जाए और काम करना बंद कर जाए। तो इसलिए जल्दी जल्दी उसे वैक्सीन मार दो, मेरा मतलब है बटन दबा दो। तो तब तक के लिए सभी को गुड बाय।